और यहाँ उपस्थित हमारे साथी मंत्रिमंडल के साथी महेंद्र मालवीय जी, अर्जुन बामनिया जी, रामलाल जाट साहब, भंवर सिंह जी भाटी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी और तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज मानगढ़ धाम पे प्रधानमंत्री जी पधारे। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान प्रदेशवासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आप जानते हैं कि मेवाड़ की धरती, वागड़ की धरती का अपना एक इतिहास रहा है और मानगढ़ धाम ने जो इतिहास रचा है वो देश के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उस ज़माने में 1913 के अंदर गोविंद गुरु जी के सानिध्य में आदिवासियों ने जो संघर्ष किया, जिसकी गाथा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताई आपको, आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोहा लिया गया अंग्रेज़ों से। 1500 से अधिक लोग आदिवासी भाई बहन मारे गए। तो आप सोच सकते हो कि आदिवासियों का जो इतिहास है वो महान इतिहास है। और मैं समझता हूँ कि जितनी खोज की जाए उतनी आपको नई नई कहानी मिलेगी कि आदिवासियों ने जंग में गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए क्या क्या किया। पाल ददभाव जो गुजरात में है, बनासकांठा में, वहाँ पे भी आदिवासियों का नरसंहार हुआ था। 100 साल पूरे हो गए, उसको भी 1922 में हुआ था। तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, चाहे बिरसा मुंडा की बात करें, हर जगह आदिवासियों का आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा योगदान था। और मुझे खुशी है कि आज वागड़ की धरती पर आए हैं, मेवाड़ की धरती में महाराणा प्रताप का शौर्य पराक्रम देश और दुनिया में उसकी पहचान है। यहाँ फ्रीडम फाइटर बहुत हुए, यहाँ के मुख्यमंत्री भी हुए हरदेव जोशी जी, भिखाबाई भील बहुत बड़े नेता हुए देश के, माणिकलाल वर्मा हुए, भोगीलाल पंड्या हुए, उपाध्याय जी हुए, कितने लोग हुए जिन्होंने उस वक्त में भाग लिया था। पर ये मानगढ़ धाम जो इतिहास रच गया है, मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमने प्रधानमंत्री महोदय को रिक्वेस्ट भी की है कि समय आ गया कि हम लोग क्यों नहीं इसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसकी स्थापना करें, जिससे कि पूरे देश जो जलियांवाला बाग की कहानी जानता है, इतिहास जानता है, त्याग और बलिदान किस प्रकार हुए वहाँ उसकी पहचान पूरे मुल्क के अंदर है। उसी प्रकार से मानगढ़ धाम की पहचान भी बने देश के अंदर कि आदिवासी समाज भी उस ज़माने में पीछे नहीं था किसी से भी जंग लड़ने के अंदर। और जिस प्रकार महात्मा गांधी के सानिध्य में जंग लड़ी गई, आज भी इतिहास गवाह है किस प्रकार से त्याग, बलिदान, कुर्बानियाँ हुई थी। लोग जेलों में बंद रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे थे। सरदार पटेल जेलों में बंद रहे थे। मौलाना आज़ाद थे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान बना दिया। आज देश उस पर खड़ा है, चल रहा है। और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं
नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। और कहाँ बांसवाड़े की बात करें तो मामा बालेश्वर जी का नाम अभी ले रहे थे मोदी जी। इनको ज्ञान है कि मामा बालेश्वर का क्या योगदान था गोविंद गुरु के बाद में, किस प्रकार से उन्होंने लगातार जागृति का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। और मैं समझता हूँ नाथू भाई भगत, हीरा भाई मेंबर पार्लियामेंट थे, किसी ने कमी नहीं रखी। और सभा बना करके जो गोविंद गुरु ने प्रयास किए, उनको जेल जाना पड़ा, 8-10 साल तक जेलों में रहे। आप कल्पना कर सकते हो कि गोविंद गुरु का जो योगदान है उनको देश कभी भूल नहीं पाएगा। इस मौके पर क्योंकि समय की सीमा है, प्रधानमंत्री जी को बोलना भी है, जाना भी है, तो मैं खाली 2 बातें कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। राजस्थान सरकार, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा, हम लोग आदिवासियों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ विश्वविद्यालय खोला गया है बांसवाड़ा के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग सभी तरह से कॉलेजेस खोल रहे हैं, उनका जाल बिछा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में बहुत हम आगे निकल गए हैं। बल्कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अगर हमारा मॉडल जो राजस्थान का चिरंजीव योजना का, उसका अगर आप एग्जामिन करवाएंगे तो हो सकता है कि आप उसको पूरे देश में लागू करना चाहेंगे। पूरी तरह हमने राइट टू हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज देने का प्रारंभ किया राजस्थान के अंदर, उसका लोगों ने स्वागत किया। एक बात जो यहाँ पर पहले रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल से जुड़ा हुआ नहीं है, जहाँ हम बैठे हुए हैं जिस जिले में, उसको पिछली बार हम लोगों ने रेलवे की स्कीम थी तो 50% सरकार पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, उसको हमने मंजूर किया था उस जमाने के अंदर। उस वक्त हालात हमारे अच्छे थे, रेवेन्यू अच्छी आ रही थी तेल निकलने के बाद में। 250 करोड़ रुपये में जमा करा दिए रेलवे को, जमीन हमने दे दी, काम शुरू हो गया, बाद में अचानक काम रुक गया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को आप वापस दिखवाएंगे रेल मंत्रालय में, तो आपकी एक सौगात होगी राजस्थान को, आदिवासी क्षेत्र को, कि रतलाम से सीधा डूंगरपुर अहमदाबाद वाया बांसवाड़ा जुड़ जाएगा। और ये मानगढ़ धाम में लोग आएंगे, उनको बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। और अंत में फिर वही मांग करूँ जो हम लोग कहते आए हैं कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो मानगढ़ धाम। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आपने अभी 4-5 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। आपने राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से बात करी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्वयं ने बात करी, आपने स्वयं ने बात करी है। इसके मायने होते हैं, इसका मतलब है आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात रही है कि मैं 1 तारीख को जाऊंगा मानगढ़ धाम, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके जाऊं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से, और तमाम प्रदेशवासियों की तौर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दें। ये बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। गोविंद गुरु जी के ऊपर एक 5 मिनट की मूवी बनी हुई है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे उसको चलाना है, शुरू करें। आजादी के अमृत महोत्सव का लक्ष्य स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी वीरता की अनसुनी कहानियां और अनसुने वीर नायकों की कथा को उजागर करना और उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना है। ये शौर्य गाथा देश में सदियों से घुले मिले कई जनजातियों में से प्रमुख भील जनजाति और उनके बीच स्वराज का बीज बोने वाले और उन्हें नई पहचान दिलाने वाले महानायक गोविंद गुरु की है।
ये कहानी मानगढ़ की पहाड़ी पर हुए उस नरसंहार की है जिसमें हजारों निर्दोष भील आदिवासियों ने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। गुजरात की सीमा में मानगढ़ पहाड़ी पर स्मृति वन बना है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आज भूमि पर गोविंद गुरु ने प्रेरणा दी, निशस्त्र समाज सुधार करके काम कर रहा है भगतों समूह संप सभाना लोगों आ संप सभाना लोगों समाज सुधारવાનું કામ કરે, અંગ્રેજ સલ્તનત સામે પોતાનો અવાજ ઉઠાવે। सभा का उद्देश्य भीलों को अंग्रेजों से निडर होकर लड़ने के लिए जागृत करना, गांव-गांव में शिक्षा के लिए पाठशाला का निर्माण करना, बच्चों में संस्कृति की समझ को प्रोत्साहित करना, बड़ों को सनातन धर्म के अनुसरण की प्रेरणा देना, सिर्फ स्वदेशी वस्तु के उपयोग पर जोर देना और शराब और मांस के सेवन को बंद करना था। महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई में संप सभा के आदर्शों से भी प्रेरणा ली गई। गोविंद गुरु ने भीलों के बीच सामाजिक सुधारों की अलख तो जलाई ही, साथ ही स्वराज के बीज भी उनके अंदर बोए। इस बीच अंग्रेजों को यह खबर लगी कि गोविंद गुरु अपने अनुयायियों के साथ भारी संख्या में एक सभा में एकत्रित होने वाले हैं और इस सभा में भील ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं। तारीख 17 नवंबर और साल 1913। उस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी। मानगढ़ पहाड़ी पर वार्षिक मेला आयोजित किया जाना था। भील बड़ी संख्या में मानगढ़ और अन्य जगहों पर इकट्ठा होने लगे थे। उस बढ़ती भीड़ ने ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद उड़ा दी। पुलिस ने कर्नल शटर के नेतृत्व में निर्दोष भीलों को घेर कर उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। ये भयावह त्रासदी 2 घंटे तक चली और 1500 से अधिक भीलों के लहू से ये पहाड़ी रंग गई। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें फांसी की सजा हुई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। गोविंद गुरु जी ने जेल से रिहा होने के बाद अपना शेष जीवन भील सेवा सदन के माध्यम से लोगों की सेवा में लगा दिया। उन्होंने भुरेठिया और गीतों के माध्यम से भीलों को जागरूक किया। जब पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी लड़ाई में अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा था, उस समय गोविंद गुरु अज्ञानता और अशिक्षा के जाल में फंसे आदिवासियों को जगा रहे थे और जला रहे थे उनके अंदर देशभक्ति की मशाल। ऐसे वीर को शत शत नमन। सच में भारत आजाद होने के इन 75 सालों में उसके पहले का वैसा है। शेरों का इतिहास शिकारियों ने लिखा है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब शेरों का इतिहास शेर लिखेंगे। कि पिछले कुछ वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से उन सब को हम महसूस कर रहे हैं। हम भारत का जनजाति समाज भी सैकड़ों वर्षों से यह राह देख रहे थे। उन सब को हम महसूस कर रहे हैं। हम
भारत का जनजाति समाज भी सैकड़ों वर्षों से यह राह देख रहे थे। इस धूलि को नमन न करेगा। आज वो सुअवसर आया है और अनेकों प्रकार हम सबको आशीर्वाद दे, मार्गदर्शन दे। आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, मित्र, आदिवासी समाज की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन आने का अवसर मिला है। परसों यानी 30 अक्टूबर को गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि थी।
मुझे इतना संतोष हुआ, चारों तरफ मुझे हरियाली नजर आ रही है। आपने पूरे श्रद्धाभाव से बनाया। गोविंद गुरु ने अगर आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ और भाईचारा की प्रेरणा दे रहे हैं। उनके भगत अनुयायी आज भी भारत की आध्यात्मिकता देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश
आजादी की यही ज्वाला सिद्धू कान्हा क्रांति के रूप में जल उठी। हमारे आदिवासी भाई बहन महाराणा प्रताप के साथ देश म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। जिस भव्य विरासत से हमारी पीढ़ियां वंचित रह रही थी, वो अब उनके चिंतन गुरुजी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी के भव्य प्रशासनिक